अनिल पांडे जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है? ये भला क्या है? जी जी आप आपने वैसे विस्तार से बता ही दिया। नक्सली, पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि नक्सली लोग कौन कौन है। नक्सली वो है जो इस देश के खिलाफ, नक्सली वो है जो व्यवस्था के खिलाफ, नक्सली वो जो इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ। और उस नक्सलियों को तो हमने खत्म कर दिया है। लेकिन जब दिमागी नक्सली की बात हो रही है तो वो लोग जो नक्सली विचारधारा के समर्थक हैं और छुप कर बैठे हुए हैं, और वो लोकतंत्र विरोधी हैं, सरकार विरोधी, व्यवस्था विरोधी, मैं सरकार विरोधी की बात नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक व्यवस्था के विरोधी है, एक अलग तरह की चीजें चाहते हैं। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिस दिन देखा कि जो हमारे पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने जब ये लिखा ट्विटर पे कि मैं दिमागी नक्सली हूं, शायद उन्होंने शुरुआत, तो मुझे कुछ चीजें याद आई जो मैं यहाँ साझा करना चाहूंगा। जी। तो 2009 में वो मंत्री थे देश के, और नक्सलियों के खिलाफ, नक्सल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा अभियान उस समय शुरू हुआ था। और हमें पता है कि उस समय बहुत सारे जवान जो है जंगल में। उसी समय 2009 की बात है, कोबार्ड गांधी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया। कोबार्ड गांधी जो है वो एक बड़े माओवादी लीडर रहे हैं। और जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनसे बातचीत में जो दो तीन चीजें पता लगी, और वो बाकायदे पुलिस के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड है उनके जी। बयान। उन्होंने कहा कि हमें जो है, जो माओवादी विचारधारा है, इसको हमें शहरों तक लेके जाना है। शहरों में हमें हमारे समर्थक और माओवादी विचारधारा के लोगों को हमें पैदा करना है। और उन्होंने कहा है कोट एंड कोट, जो पुलिस डॉक्यूमेंट में, कि जी। ये काम हमें छुप के करना है। तो जो कोबार्ड गांधी ने शुरू किया, और ये सारी चीजें जब गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब, ये सब उनके समय की बात है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे समय में, बजाय उन मुद्दों पे आने की बजाय, बजाय इस असलियत जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐसे समय में जिस जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो देश तोड़ने में लगे हैं, ऐसे लोग जो अराजकता फैलाने में लगे हैं, ऐसे लोगों के जो मोडस ऑपरेंडी देश ठीक विरोधी, है। उनको खोजना, जी। उनको इंगित करना, और उनको एक तरह से बेनकाब करना। जी। ठीक नक्सली बात। मतलब क्या है? कि अराजकता फैलाना, असंतोष पैदा करना। जी। तो अगर आप देखेंगे, पिछले जंतर मंतर देखेंगे, तो पूरा क्या था, वो एक तरह से, पूरी तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे अविश्वास की बात, तो पूरी जो हमारी संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, यही सुप्रीम कोर्ट था ना जब रात में वो किसी आतंकवादी ठीक है अनिल भाई, की मैं आता हूं सुनवाई दोबारा कर। आपके पास। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा में। राज शर्मा जी, मैं भी नक्सल में चिदम्बरम को कूदने की क्या जरूरत थी? आप गृहमंत्री रहे हो देश के यार। राज शर्मा बोले चल जाएगा। आपने तो कागज पत्तर देखे हैं, आपके पास तो रिपोर्ट्स रही हैं। आपके समय में ही नक्सल उन्मूलन का आंदोलन का अभियान चला, वो भी आ गए नहा धो बोले मैं भी दिमागी नक्सल हूं। राज भाई, एक और दूसरा प्रश्न मेरा कि ये किसी ने नहीं कहा कि छात्र दिमागी नक्सल है, फिर आप लोग ये बात क्यों ट्विस्ट कर दिए? अभी मैं इमरान को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि छात्रों को कहा है दिमागी नक्सल। मैंने तो ऐसा किसी का वक्तव्य नहीं सुना जिसने कहा हो कि छात्र दिमागी नक्सल है। राज शर्मा जी, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें उन्होंने किसके लिए कहा था, सारा झाड़ खत्म। क्या दिक्कत है बोलने में? क्या अपनी जनता से? घर में अगर बाप है अपने बेटों के लिए कह दे नहीं बेटा मैंने ये नहीं कहा, इसका मतलब ये है, मैंने इन लोगों के लिए कहा, कह दें, वो क्या फर्क पड़ रहा है? प्रधानमंत्री तो हैं, कल को नहीं रहेंगे, देश के तो नागरिक रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? जी। मगर यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा, जैसे कि सब अपना मन, बात ये नहीं जो मैं समझ कर बोल रहा जी। हूं, बात वो है मैंने कहा और आप लोगों ने अलग अलग समझा, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। दिमागी नक्सल कौन होता है? जैसे पांडे जी ने बताया, मेरे हिसाब से तो दिमागी नक्सल वो होता है जो एनालिटिकली माइंड का होता है, एनालिसिस करता है, खिलाफत, अगर कोई गलत काम हो रहा है उसके लिए आवाज उठाता है, ये है मेरे हिसाब से। तो आप अब आप कहो या अमित भाई कह दें, पांडे जी कह दें कि नहीं ये नहीं है, मतलब वही है जो सामने वाला समझता है, मतलब वो नहीं जो आपने बोला। आपकी बात चलेगी,
और प्रधानमंत्री जी के बारे में फिर एक वो लाल किला क्या इन बातों को करने का था? अच्छा, फिर अब किन यार, बातों के लिए है? दिन भर गालियां दे रहे हो भाई, यही अभी भी लाल किले से नक्सली ये वो, अरे कोई अच्छी बातें कर लेते। पूर्व के प्रधानमंत्रियों के भाषण सुन लीजिए, वो किस तरह देते थे और कितने सिंपलिसिटी में आते थे वो लोग, ये भी तो देख लीजिए भाई। मैं तो आवाज उठाता हूं, मैं तो आज आवाज उठाता हूं। मेरे क्षेत्र में अगर थानेदार गलत करता, मैं आवाज नहीं, उठाता राज हूं। भाई मुझे एक डर एक नहीं है। एक अब राज वो भाई कहते हैं, यार ये तो नक्सली है। एक मिनट, मतलब ये बात समझ में आई, नक्सली छोटा मुद्दा है, राज्यसभा लाल किले से नहीं बोलना चाहिए था, आप ये कह रहे हो? जी ना, अब आप मतलब अपना निकाल के कहने लोगोगे तो मैं तो फिर नहीं, सही अभी से अरे बोल यार नहीं हमसे पाऊंगा। ना उलझो। अभी आपने कहा मेरे भाई कि ये लाल किला इन चीजों के लिए है, इसका तो यही मतलब है यार। एटा में भी यही मतलब, बरेली में भी यही मतलब, जहानाबाद में भी यही मतलब, लंदन में भी यही मतलब यार, इसमें कोई दूसरी बात है क्या? अब दिक्कत पता क्या है जी, दिक्कत पता क्या है, मैं जी। बोल सकता हूं, समझा तो नहीं सकता, ये तो मेरी भी वो है, मैं बोल ही तो सकता हूं। लेकिन इसका मतलब प्रधानमंत्री क्या से है? आप अपेक्षा करते हो कि वो 155 करोड़ लोगों को अलग अलग चिट्ठी लिखे। आप नहीं समझा सकते, आपके उनकी पास हिम्मत समय ही नहीं नहीं। चिट्ठी लिखने लेकिन की। भारत का प्रधानमंत्री वो चिट्ठी ये क्या लिखेंगे? बाउंड है, मतलब चिट्ठी लिखने कांग्रेस के लिए पढ़ना पार्टी होता का प्रवक्ता के पास इतना टाइम नहीं कि वो समझाए। वो कह रहा मैंने जो बोल दिया अब समझा नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री पर ये बाउंडेशन है कि आप 156 करोड़ लोगों को समझाओ। बोले प्रधानमंत्री तो हो, कोई अमर तो हो नहीं। अभी राज भाई की शब्द जो उद्धृत चाहे कर रहा बोल हूं, दे वो। क्यों नहीं कर सकते हो उनके प्रेस पास छुट्टी कॉन्फ्रेंस नहीं है कि बताओ। वो जो चाहे बोल ये दे। विषय है, ये विषय महत्वपूर्ण है। मैं धर्मेंद्र सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूं कि मेरी समझ में दिमागी नक्सल क्या हुआ है। मैं इस बात, दो बातों से कतई सहमत नहीं कि बताओ लाल किला, इसके लिए लाल किले से ये बात जरूरी है करना भाई। दशकों तक भारत का एक बड़ा भूभाग लाल रहा है। रेड टेररिज्म छोटा विषय है क्या? लाल किले में कंचे खेलेंगे क्या? दूसरी बात, राज भाई के ये चिढ़ है, ये चिढ़ मत रखिए। लोकतंत्र चिढ़ का निषेध करता है, ये बात मैं सबसे कहता हूं। उन्होंने कहा मतलब साधारण रूप से नहीं आ सकते, ये कोई क्या बात हुई? क्या घुटना पहन के आ जाए खाली, तब मन भरेगा कि बोले मैं कपड़ा कलब भी लगा है। पंडित जी बिना, कभी आपने पंडित जी को लाल किले के आसपास भी, प्राचीर छोड़ो, बिना शेरवानी के देखा, बिना गुलाब के फूल लगाए? नहीं ना। वो भी आ सकते थे गेंदा का फूल लगा के, या कभी कुर्ता पजामा पहन के आ जाते? नहीं आए, कभी नहीं आए। चूड़ीदार और जोधपुरी, और उधर गुलाब का फूल आए ना। इन बातों को मुद्दा मत बनाइए राज भाई, बड़ी बात करिए यार, कहां उलझ रहे हो? बैंक का बाबू अच्छे से रह सकता है, राजनीतिक दलों के छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में बढ़िया कपड़े पहन के मौज ले रहे हैं, आधा आधा किलो सोना पहन के। क्या प्रधानमंत्री के लिए हम करे बताओ, ऐसे सज धज के घूम रहे हैं, नंगे घूमे? ये चाहते हो कि पत्ते बांध लें? दादा भारत के प्रधानमंत्री। अब मैं एक बात बता के धर्मेंद्र भाई के पास आऊंगा। एक सेमिनार था यहां दिल्ली के मावलंकर हॉल में, उसमें नक्सल का भी जिक्र था। सच्चर कमेटी जिनके नाम पर बनी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर भी उसमें थे, अनिल पांडे। तो मुझसे पहले सच्चर साहब बोले, धर्मेंद्र जी सुन लो, बड़े आदमी थे सच्चर साहब, उन कमेटी उनके उस पर है बनी मुसलमानों पर। तो उनने वो ऐसा बातें कही कि जहां अन्याय होगा वहां इस बगावत होगी टाइप की। फिर मुझे भाषण देना था। मैंने कहा भाई साहब, कितना भी अन्याय हो, कितना भी व्यवस्था से नाइत्तफाकी हो, बंदूक उठाने और बम फेंकने की इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकता ना। संविधान ने आपकी नाइत्तफाकियों से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं अपने भीतर। और मैंने कहा काहे को नक्सली सच्चर साहब, हर आदमी कहीं ना कहीं नाइत्तफाकी रख रहा है, सब बंदूक उठा लेंगे तो एक ही दिन में देश खत्म हो जाएगा? क्या तमाशा है यार। हिंसा को विचारधारा से ढकिए मत सच्चर साहब, मैंने मंच पर उनके सामने कहा। यही दिमागी नक्सल है ना, यही दिमागी नक्सल है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया, ज्यादा दूर ना जाओ, किताबें भी ना पढ़ो। यही दिमागी नक्सल है कि वो
अबू जुमाड़ में या दंतेवाड़ा में 75 सीआईएसएफ के जवानों को बारूद से मार देने के कृत्य को कह रहे हैं। गुस्सा है, आक्रोश है, उस आक्रोश को समझिए। अरे आक्रोश है तो आप डायनामाइट लगा देंगे देश में, अपने घर में रखो यार आक्रोश। यही दिमागी नक्सल है। मैंने सरल व्याख्या कर दी, बाकी लोग तो कठिन बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल सरल कर दी और उदाहरण दे दिया। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी से किसी ने ऐसा बोला कि अभी नहीं बोला कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं? जी भैया अनम्यूट कर लो। धर्मेंद्र जी। जी जी जी, आवाज जा रही ना? हाँ, जी, नमस्कार अमिताभ जी। जी, मैं भैया। कह रहा था कि यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट और विशेष रूप से आपसे, जिनको भी हम समझते हैं कि बौद्धिक है और दिमाग है, कानून की जानकारी है, अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी है, और व्यवस्था में जिस व्यवस्था की बात अनिल जी कर रहे थे, पांडे जी, अगर व्यवस्था में भ्रष्टाचारी रूप में दीमक और घुन घुस गया है तो उसके खिलाफ किसानों की, आदिवासियों की, छात्रों की, नौजवानों की बात उठाना, सवाल पूछना, वो अगर बौद्धिक नस्लवाद है तो हर कोई यहाँ नस्लवादी बैठा है। कि कोई यहाँ मूर्ख तो बैठा नहीं, अगर वो वैचारिक रूप से सक्षम है, कानून की जानकारी है और व्यवस्था में हो रहे छेद को, व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार को, समस्याओं के न सुनने के खिलाफ सवाल उठाता है, तो आप उसको बौद्धिक नस्लवादी कर देंगे। ये कैसे संभव है? दूसरी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रधानमंत्री नहीं जी, धर्मेंद्र भाई, एक मिनट फिर पूरा बोलेंगे, एक सेकंड। ऐसा किसने कहा कि जो सवाल पूछ रहा है वो नक्सल, बौद्धिक नक्सलवाद है? मुझे नाम बताइए। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जी। अमिताभ जी, ये सब, इसकी कानूनी मान्यता क्या है? बौद्धिक नस्लवादी कौन है? पुलिस तय करेगी, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। नहीं, आपने कहा ना, अरे भाई आपने कहा जो सवाल पूछ रहा है उसको आप बौद्धिक नक्सलवाद कह रहे हो। मैं पूछ रहा हूं किसने ऐसा बोला? किसी ने तो बोला होगा, तभी ना आपने पकड़ा है। 1.5 मिनट आप केवल हमें समय दीजिए। मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं। लाल किला केवल प्रधानमंत्री का राजनीतिक मंच नहीं है। लाल किला संविधान, नागरिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। वहां से देश को जोड़ने वाली भाषा जानी चाहिए, किसी को इंगित करने वाली नहीं। देखिए होता क्या है, एक जो डाक विसिल होती है, डाक विसिल एक शब्द है जिसकी सीटी अब वो हिंदी में थोड़ा ठीक नहीं करना। डाक विसिल में क्या होता है, एक राजनीतिक और सामाजिक संवाद की एक वो क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, एक उसको क्या कहेंगे, राजनीतिक चाल होती है। अमेरिका में एक शब्द है इंटरसिटी क्राइम। सोचने में तो बहुत सिंपल सा है इंटरसिटी क्राइम। हमसे आपसे किसी ने मैं पूछा इंटरसिटी क्राइम, भाई शहर के अंदर का अपराध तो बहुत सामान्य, इसमें किसी के ऊपर आरोप नहीं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर अश्वेतों को चिढ़ाने के लिए या अश्वेतों को इंगित करने के लिए, मुख्य धारा से काटने के लिए। तो ये एक सामान्य भाषा नहीं है, ये डाक विसिल होती है। प्रधानमंत्री जी ने अपने इस शब्द का प्रयोग करके लाल किले से वो अपने इकोसिस्टम को एक खास संदेश देना चाहते थे, वो उन्होंने दिया। कि क्यों दिया, किस लिए दिया, आप समझदार हैं, क्या कहना चाहते थे। लेकिन इस देश में आदिवासियों की बात करना, किसानों की बात करना, छात्रों की बात करना, सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार से सवाल पूछना, अगर ये दिमागी नक्सल है तो यहाँ का हर कोई पढ़ा लिखा बौद्धिक व्यक्ति दिमागी नक्सल है, और या तो उनका फॉलोअर है आंख मूंद करके, जिनको भक्त कह सकते हैं। तो हम तो इस देश के नौजवानों से उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे अमिताभ जी के या अनिल जी के, राज साहब के, अनंत जी के भक्त बने। सवाल पूछना चाहिए, हम गलत हो चाहे अनंत जी गलत हो, ठीक है धर्मेंद्र जी, बिल्कुल। और अगर इसको दिमागी जी ठीक है, ठीक है।